हाँ मालिक। ये गंगा जी है, बह रही है और इनका जो है अंतिम संस्कार, उसके बाद बहुत जल्द आना। बहुत जल्दी आप चलो दरबार में, थोड़ा संभारो, सब रोवत पीटा थी। और हम दो भाई अब एकदम गंगा जी आएंगे, हम इनका क्रियाक्रम करके आ रहे हैं। आप चिंता न करो, हम क्रियाक्रम करके दोनों भाई तत्काल राजमहल आ रहे हैं। हाँ आप चलिए, आप जाइए। भैया हो फिर भूल लाग यार हमारे। अरे यार गंगा जी खुबाऊ फुलानी है। और गंगा जी उफुआने तो देखा न खचुहा बड़े बड़े मूल निकाल बैठ। अबे खेचुआ न वहीं खेचुई देखो कहीं बैठी हैं। अरे वो अब इनका पता है खेचुहन में कौन खेचुहिया है कौन खेचुहा धन है। अरे हाँ भैया, हाँ यार लहसिया इतनी वजन हो गए हैं यार भाई, लावत लावत हमें तुम्हें थकई थक गई। अब यह है कि अब इनका कतो नहीं ले जाएगा, हिम परोह दिए कहे बस यही में परवाह कर दी जाए, इनका क्रियाक्रम दाग दे दी जाए। हाँ हाँ काम खत्म। ऐसा करो, कंडा लाए हो भैया, कंडा लेके मेहतर से कह रहो, मेहतर आवत है। हाँ हाँ बेहतर तो सबसे बेहतर हो, तो कहाँ है यार भैया, आजकल अग्नि वही दिया था। हाँ हाँ हमारे तुम्हें देह कुछ फर्क नहीं ना आई। हम सोची थी ना कि अग्नि अग्नि दे दी जाए, मुखाग्नि हाँ अब मुखजल दे दी जाए, इनका आधा मतलब क्रिया हो जाए। हाँ और उसके बाद हम तुम जो मटदेवन का माटी दिहे के बाद लाई चबाए का हुआ था, ऐसा कर लाओ मट्टी दिहे के पहले चबा लीन जाए। सुन ले भैया, हाँ पहले भूखा न रहो, चबाए कर न भूखा रहो। हाँ वही, जा पहले एक बाल्टी गंगा जल लाया। हाँ गंगा जल भर लाई जाए। महाराज के मुंह में गंगा जल डाला जाएगा, भाई वही 5 फेरा लगाया जाएगा। दिन जाए, खाली फेंका फेंका कर रहा है, बस खाली फेंका। हाँ लाई जा, जाओ ना के आओ गंगा जल। क्या बताई भैया हो, पानी है दरिया तो यह हाल है, जब चढ़ी रहा तो यह तो का हाल हो। अरे यार यही झटका में एक बार फेंक दिया, ई कम से कम पहुंचिए जा, जाना तो कहाँ। हाँ सलमान के लगे NTPC पर। हाँ 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 हिया से फेंके होने पहुंची है। भैया गाठी खोल लियो, फिर रुक जाओ, पहले अगरबत्ती सुभित कर लिया जाओ, नहीं ताजा मुर्जा गुस्सा आएगा तो समझ लियो कि भागत आफत पड़ी। ये ठिया बारूम गाड़ दियो। जमुना जी हिया से नहरे तो नहीं, ललकाई मिले लाल। भैया हाँ ऐसा कर, हाँ ला पहले गंगा जल डाल दी जाए। गाठी को खोल लियो। अरे वही तो कही थी, आगे आगे की मत खोलो तो पीछे की तय। हाँ आगे का गांठ खोल, पीछे का हम गांठ दे। अबे गांठ है साले, पीछे के ज्यादा शौकीन का। अरे या कही रहे कि आगे के हम खोल रहे हैं, पीछे तुम खोल दे। क्या बताई, यह गंगा जल हमारा भैकड़ वाला आवा है। हम पहले 3 फेरा घूमे। भैया हो लाया आगे लाया, आप 5 दैवा कहते मुखाग्नि दे दियो। कई आगे अग्नि दाई के। हाँ अब मैं पीछे का न झाकी हो, पीछे का भगा दे हम। हाँ 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 पीछे का न झाँको, नहीं तो हाँ नहीं गंगा मैया हमको से तुमसे गुस्सा आ जाएगी। आ जाबा करी है।
भैया हाँ 3 फेर हो गया, पीछे के फेंक दे। हाँ फेंक दियो पीछे। हाँ ऐसा करो, बैठो, लाओ जो भैया मर्दवन को लाए। माटी पहले बात के दिन जाए, पहले लागे भूख। हाँ का यार, पहले चलो लाई बहुरी कैलिन जा, फिर माटी देख हो। हाँ का अबे कोल्ला कैलियो, कराली कैलियो। भैया हो, चलो ठीक है, लाई बहुरी चबावा जाए। निकारते हो अब का मूंगफली हर चीज नमकीन में है, चबाओ। मेरे पास आ जाओ। मेरा तो बुलावत है। आओ तो तबीयत आओ मेरे पास। आगे आगे महका जाए, पीछे तो रही। आओ आओ भैया डरो मत, आ जाओ। शाबाश, आओ। डरो नहीं, मैं तुम लोगों को बहुत नहीं हो कि तुम लोग को कुछ कहूँगा। मेरे पास आओ, मैं वही महाराज तुम्हारा हूँ। भैया आओ मेरे पास। आओ चली थी, एक पाँव देखा जाए, आगे का है कि पीछे का है। ऐसा है, तुम तबीयत पहरे हो। हाँ और तुम जाओ लगे हम बाहर से हन, अकबर पहले देख लियो पौली। अगर एक आगे का है तो समझ लो कि मान लो मनाइया, और जो पीछे का हो तो मान लो शैतान है। यार 3 दिन का मरील हाथ मनाई हो कि सर जाई मुला, मान लियो पर्यटक हो। आप चली थी, आओ चलो आओ मेरे पास। भैया ये तो वही महाराज जसवंत सिंह लगते हैं। हाँ वही। डरो नहीं, मैं तुम्हारा महाराज हूँ, घबराओ नहीं, मेरे पास आ जाओ। यानी भैया कहीं सुनो, कहा थे घबराओ न, हम तुम्हारा महाराज हैं। तय रुक जा, तो ऐसा रोक, अतः बड़े में थोक लगा ले, अगर चुराइल हो तो पास न आई। भैया हमका लागत है कौनो नहीं आए, कहे से पाँव आगे कहे आओ चल के। लगे से देख जाओ। अरे तोर कहे फाट रही है। आ जाओ। पहले है तुम बोले हो। आ भैया डरो नहीं,
मैं देखो सब कुछ है, लेकिन अबे मुझे धोखा लागत है। न कहो शैताना कौनो कौनो रूप में आ सकत है। चाहे जौने रूप में आई गोड़वा आगे पीछे अड़ी हो जात है। चलो अब देखा जाए। आओ मेरे पास। ये तो हमारे दरबारियों, महाराज जी हैं। आज तुम लोग अचरज होगा क्यों नहीं? कि मैं तो मर गया था क्यों नहीं? और जीवित कैसे हो गया। कैसे हो गए? कैसे भाव द्वारपाल, कहो। जिस समय पे तू गंगा जी से जल भर के एक बाल्टी लेके आया था और वो जल तूने हमारे मुंह में डाला है, भाई जो भी जहर मेरे बदन के अंदर था वो अमृत बन के बाहर हो गया। क्यों नहीं महाराज? जैसे कि वो जहर हमारे बदन में ठंडा हुआ, गंगा जी का पावन जल हमारे मुंह में गया और जहर गायब होगा और मुझे धीरे धीरे होश आया। मैं तो तुम दोनों लाई गुड़िया कुछ भी खा रहे थे, बैठा बोलने की कोशिश भी किया, लेकिन तुम लोग डर के मारे भाग गए। हम तो सोचा हम तो लावा मोरता ही है, जिंदा कहाँ। लेकिन अब हम तो दोनों भाई आप कहीं अब परोह आए रहे थे। मैं जानता हूं कि मुझे गंगा जी में फेंकने आए थे। हाँ भाई, लेकिन कहते हैं जाको रखे साइया, मार सके न कोई, बाल नबाका कर सके सो जग बैरी हुए। सही है मालिक, सही है। आज गंगा जी का अगर पानी तू मेरे मुंह में नहीं डालता तो मेरे बदन का जहर कभी हल्का नहीं होता। हाँ भाई। और हाँ, दरबार के सभी लोग जानते हैं कि मैं मर चुका हूं। महारानी सतवंती और महामंत्री दुर्जन सिंह दोनों खुशियां मनाते होंगे, भाई खुशियां मनाउबे करी है। लेकिन दरबारी सबसे पहले ये बताओ, मेरे बेटे जय सिंह का क्या हाल है? वो सब ठीक है, खैरियत है, लेकिन आपके जय सिंह का एक बुरा हाल है। मैं जानता हूँ, मेरे न रहने के बाद जब महारानी सतवंती मुझे जहर देके मार सकती है, क्यों नहीं? तो वो मेरे बेटे को कभी नहीं होगी। और कभी नहीं होगी। लेकिन दरबारियों, कहो। जाओ, आज के बाद तुम लोग जूनागढ़ वापस चले जाओ और जा करके कह देना कि मैं महाराज को गंगा जी में फेंक करके आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। और हाँ, ये मत बता देना कि महाराज जीवित है। आऊंगा जूनागढ़ एक दिन, तो महाराज के रूप में नहीं, मर गया सीधा साधा तुम्हारा महाराज आज के बाद पैदा होगा तो डाकू मलखान सिंह के नाम से विख्यात हो जाऊंगा। महाराज, एक बात हमारी ख्याल करके सुन लेना। बोलो। कि कभी आ रही जूनागढ़ रियासत में तो हम दोनों भाई को कभी भूल नहीं दरबारियों, मैं तुम दोनों को कभी नहीं भूलूंगा। जब भी मैं इस जूनागढ़ में आऊं और तुम्हारे सामने डाकू मलखान सिंह का नाम आ जाए, क्यों नहीं, तो ये समझ लेना कि कोई और नहीं, हमारे महाराज हमारे समझ खड़े हुए हैं। क्यों नहीं राजा? जाओ दरबारियों, जाओ इस समय, क्योंकि तुम जाने का वहां पे इंतजार करते होगी महारानी सतवंती। क्यों नहीं? जब तक तुम लोग नहीं पहुंचोगे उससे बेकरार इस इंतजार होगा। जाओ, खुश रहो। देख महारानी सतवंती, आज तेरा काल फिर से तेरी मौत बन के तेरे सर पे मंडराएगा। आज से महाराज जसवंत सिंह खत्म हुआ, लेकिन मलखान तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा रे कुतिया। आ रहा हो, अरे जैसे सताया है तूने और मैं तुझे सताऊंगा। जैसे
आ रहा हूं कुत्ते तेरे पास, उसी जगह ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि देखने वालों के रूह काम जाएंगे। आ रहा हूं राम करो। देखो भैया हरो, जो जमाना लाग है, सच्चे का कौन है, झूठे का जगपति आए। काम करता के 6 रुपया, काम करता के 6 रुपया, खूर खार के 12, और जब बैठा के तुम्हार दाढ़ी बार बने दियो रुपया पावे 18। जब चले आवत रहे तो देखा एक कुर्सी में बैठाए, तौलिया ओढ़ाए, नौआ मनात रहा। कैसे मास्टर? अरे नौआ बार बनावे, नौआ बार बनावे, कुर्सी पर बैठाई के, तबलिया ओढ़ाई के ना। नौआ बार पहले क्रीम पाउडर लगावे, फिर दाढ़ी, पहले क्रीम पाउडर लगावे, फिर दाढ़ी में हाथ लगावे, बुढ़वा का जवान बनावे, बुढ़वा का जवान बनावे, दाई लगाई के, तबलिया ओढ़ा। दरबारी हरिराम, यहाँ की सारी कुर्सी कौन लेके चला जाता है? यहाँ की सारी कुर्सी कोई नहीं, खाली गई है बनने के लिए। कहाँ गई हैं? हलवाइयों के यहाँ, वाह, पढ़ाइयों के यहाँ, ये लेके आ गया तुरंत। आप बैठ जाइए, जिससे माई आर्डर। एक काम करो, एक धोवे पठे रही थी, वह धोए डाइस यहाँ चिल्लाहट मार के प्रेस नहीं करे रहा, मैं बिना प्रेस करे उठा लाई। अबे कुर्सी में प्रेस किया जाता है, अरे अबे कुर्सी के खोल में प्रेस किया जाता है। वही 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 वही। हाँ दरबारी हरिराम, हाँ, तुम्हें मालूम है कहो। कि परसों दीपावली का त्योहार है। हाँ, त्योहार तो है। ऐसा करो कि कोई नौकरानी मिल जाए, यानी कोई नौकरानी इस राजमहल में चाहिए। मिल जाए तो उसको ले आना। हाँ महल की सारी सफाई वफाई ज्यादा बहुत लगा है यार। हाँ, वो तो लगा है, साफ सफाई करते हुए हम भी थक गए, क्योंकि साफ सफाई हो नहीं पाती। कल का बीच है, परसों दीपावली है, परसों दीपावली है, तो सफाई होना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं? तो तुम देखभाल में रहना, अगर कोई भी गरीब दुखिया या नौकरानी मिल जाए हाँ, तो उसको लेके आना हमारे पास। बहुत अच्छी बात। और मैं महल में आराम फरमा रहा हूँ। ठीक है, आप आराम करिए, हम तत्काल कोई नौकरानी लेकर आ रहे हैं। हेलो, अरे नशे बाजी, ओ नशे बाजी मामोर पिया मारा करे। क्या बताऊं, चलती हूँ, अरे दूरी नहीं जा, अरे सकती मैं तुम्ही से, पास ही कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी कभी ना आऊंगी।
कभी न तुम्ही से काशी कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं के सामने, फिर भी कभी ना आऊंगी। क्या बताऊं, अब मैं इंतजार करती हूं, किस लिए? मुझे टाइम बहुत हो गया, मैं अब क्या बताऊं। मेरी गीता ननद है, उनका मैं इंतजार करती हूं, किस लिए? बहुत देर हो गई, पता नहीं कितनी समय हो गई, कब आ रही? ठीक है, मैं इंतजार। मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ अपने भाभी के पास, क्योंकि मेरा नाम तो इससे महेंद्र है, लेकिन चल रहा हूँ और ये महिमा भगवान की है, जो कि हमको गरीबी के हिसाब से हम बहुत तंग हैं, बहुत परेशान हैं, परेशानी हालत पे हम गुजर रहे हैं और भूखों प्यासों भी मर रहे हैं। चलता हूँ भाभी के पास कि लगी है भूख तो अरे ईमान डगमगाता है, लगी है भूख तो क्या मेरे भगवान, लगी है भूख तो और ईमान डगमगाता है, और भरा है पेट तो और संसार जगमगाता है, भरा है पेट तो। तेरे भगवान, अरे तेरा क्या क्या बिगाड़ा है, आखिर मेरे दाता, मेरे भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? आखिर ये क्या मतलब है कि हम एक एक दाने को, एक एक पानी को मोहताज घूमते हैं? ये कैसा दिन है, कैसी परीक्षा है मेरे मालिक भगवान, कुछ तो बता मेरे भगवान, हमने तेरा क्या क्या बिगाड़ा है कि हम गरीबों का न कोई दिया सहारा है, गरीबों का। चलता हूँ भौजाई के पास और देखूं किस स्थिति में है, किस परेशानी में है, चलकर देखता हूँ। भाभी, क्या है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन आज तुम्हारे आंखों से आंसू हैं। हाँ देवर जी, कुछ समझ में नहीं आता, क्या कुछ बता सकती हो मुझे? पूछूं कुछ तुमसे? हाँ भाभी, हाँ देवर क्या कहो, क्या बात है भाभी? हाँ देवर जी, कहो क्या बात है भाभी, और ये आंखों से अश्क क्यों जारी? कहो क्या बात है भाभी, आखिर क्या बात है? कहो क्या बात है, और आंखों से आंसू है जारी।
दर्द तो नहीं है आपके, कोई परेशानी तो नहीं है आप नहीं देवर तुम्हारे दर्द है और या है कोई बीमारी, बता दे हाल सब सच सच, बता दे हाल सब सच सच, धर्म की मेरी माँ प्यारी, बता दे हाल। आखिर क्या बात है, किस चीज की उदासी है, तुम क्यों रो रही हो? लाला बात क्या है माँ? अरे कहूँ क्या बात तुम्हें लाला, भाभी लाला अरे कहूँ क्या बात तुम्हें लाला, कि सर पर बोझ भारी है। अरे कहूँ क्या बात तुम्हें लाला, हाँ अरे कि सर पर बोझ भारी है। हाँ बोलो। अरे मैं अपने दुखी से रोती हूँ और मेरे सर पे बोझ भारी है। भाभी तुम घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कोई तकलीफ है इसलिए तुम बोल नहीं पाती हो, हाँ। लेकिन तुम क्यों घबराती हो भाभी? भाभी हाँ घबराने से ये तबीयत जो तुम्हारी है हाँ ये और डाउन होगी। आखिर जब मैं हूं तो घबराने की क्या जरूरत है? ठीक है लाला। कि मेरी भाभी फजूल परेशान हो हाँ लाला और प्यारे भैया कभी अब नया में यहाँ हाँ लाला के ढूंढने से भी तुमको मिलेंगे नहीं, हाँ। छान डालो भला ही से सारा जहाँ ढूंढने से। कि मेरी भाभी चिंता ना कीजिए, पाल कर दिया है सयाना हमें, अब कमा कर खिलाएंगे भाभी तुम्हें, अब कमा कर खिलाएंगे भाभी तुम्हें, याद भैया की दिल से हटा दीजिए, अब कमा कर। भाभी खड़ी हो जाओ, हाँ लाला। पाल पोस कर मुझे सयाना कर दिया है, क्यों नहीं? भगवान की महिमा है, हाँ कहीं में कहीं से तो जरूर देगा। और ये सारे दाता लोग बैठे हैं मेरे, हाँ ये सब जानते हैं कि गरीबी होती क्या है, गरीबी नंगा नचाती है भाभी। हाँ लाला वही ग्रह दशा हमारे ऊपर भी लगी हुई है, सही बात है। करें तो क्या करें, चलते हैं, हम गरीब आदमी हैं, इन लोगों से इस बस्ती में चलकर कुछ मांगते हैं, हाँ लाला ये जरूर हमारे पेट का ध्यान करेंगे। क्यों नहीं लाला? भाभी इन्हीं से हम सवाल ना कर ले, कहाँ बाहर जाएंगे? सही बात है लाला। कर दो करम गरीब पर, तेरा खुशी रहे भगवान, हम जैसे गरीबों की भी सुन ले करता, हाँ लाला गरीबों की सुनो। भाभी हाँ बेटा औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, भूखे गरीब की, ये भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो।
भैया ये आ गए श्रीमान सुरेंद्र कुमार भाई साहब घोटी पर निवासी। ये हमारे गरीबों को रोटी खाने के लिए 20 रुपए भीख में दे रहे हैं। पार्टी की ओर से शुक्रिया भाई साहब को, धन्यवाद। भगवान तुम्हारा भला करे। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो भगवान तुम्हारा भला करे। मेरे दोस्तों, मेरे गरीब की भी सुन लो जरा से, मैं कहता क्या हूँ, मेरी भी पुकार सुनो। पैसे दो, पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालो दो, पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालो। सुन, ले लो दुआ गरीब की धन और बढ़ेगा दौलत वालो। मिलेगा उसी को, मिलेगा उसी को जग में जिसने दिया है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। हाँ भैया, ये आ गए हमारे श्रीमान श्रीनाथ जी जो कि लंगड़ा का पूर्व निवासी। हमारे गरीबों को रोटी खाने के लिए 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी की ओर से धन्यवाद। भगवान भला करे। अली के सदके में, नबी के सदके में